ड्राइवर हैं, और ड्राइवर जो पूरे देश में अगर 5 दिनों के लिए 24 घंटा के लिए अगर धरने पर बैठ जाएं और बिहार के और देश के एक भी ऐसा ड्राइवर नहीं हो जो गाड़ी चलाएं, तो क्या लगता है पूरे देश के नेताओं का हेकरी बाहर होगा कि नहीं? पूरा पदाधिकारी से लेकर के नेताओं का जो बोलती बंद आप लोग करा सकते हैं। ये सच्चे सिपाही वो हैं जो देश के तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, पदाधिकारी से लेकर के नेता, मंत्री, संतरी, तमाम तरह के उन लोगों के जगह का स्थानांतरण और आदान प्रदान करने का ये लोग सच्चे सिपाही काम करते हैं। ये लोग का लगातार कहना है कि जितने भी हमारे ड्राइवर हैं, साथी हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर यहाँ पे आम सभा इसलिए कराया गया है कि वो लोग नशा मुक्त होकर के गाड़ी चलाए। क्या यही बात है ना? दारू पीकर के गाड़ी नहीं चलाए, शराब पीकर के गाड़ी नहीं चलाए, सीकर वगैरह, गुटखा, तमाम तरह के जो सारी जो नशा होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे बाल बच्चा के जो है वो मानसिक स्थिति जो है खराब करता है। जब हम लोग दारू पिएंगे तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है। क्या सही है कि नहीं? सही बात। ये सब तमाम सारी बातों के लेकर के ये लोग जो अपने आप में शांत और सुसज्जित होने के लिए यहाँ पे आम सभा करा रहे हैं। लेकिन हम एक प्रयास करेंगे, जो बिहार के जो परिवहन मंत्री हैं शीला कुमारी जी और हमारे देश के जो परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन लोगों से एक प्रयास हमारा रहेगा और इन ड्राइवरों के लिए एक प्रयास उनके द्वारा किया जाए और इन ड्राइवरों को जो अधिकारों का हनन किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तंग तबाह किया जाता है। जब ये लोग रात के समय में लॉन्ग ड्राइविंग पर निकलते हैं तो जहां इन लोग का पार्किंग का व्यवस्था है उस जगह विश्रामालय रूम का व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं होता है और तमाम तरह के अन्य कई ऐसे असुविधा हैं जिनकी व्यवस्था नहीं किया जाता है। और ये लोग से जगह जगह देखिएगा तो पुलिस पदाधिकारी चोंगी लेता है। क्या लेता है कि नहीं? लेता है। जहां भी रुकेंगे लोग, जहां भी देख लेंगे ट्रक जा रहा है, 4 चक्का जा रहा है, वाहन जा रहा है, प्राइवेट गाड़ी वाले को नहीं पूछेंगे क्योंकि डर लगता है उसमें जो मजबूत प्रकार के जो व्यक्ति बैठे रहते हैं एसी के अंदर। लेकिन जैसा ही देखेंगे कि मालवाहक कोई गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, उसके पीछे धड़ल्ले से पुलिस प्रशासन रगेदने का काम शुरू कर देती है और जगह जगह चोंगी लेने का काम करता है। ये सब इस तमाम सारी अभी हम लोग बिहार के एक ऐसे जगह में उपस्थित हैं कि आप लोग सरकारी दफ्तर के जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो अपने संघ के लिए बैठक नहीं करते हैं और सरकार उनको तमाम तरह की सुविधाएं देती है, तब पर भी वो लोग अपने समुदाय के लोगों को, अपनी जाति के लोगों को और अपने जो संघ होता है, बिहार के तमाम जो सरकारी दफ्तर है जो सरकार के द्वारा व्यवस्थित किया गया है उसमें अपने संगठन पर विचार करने के लिए वो लोग संगठित नहीं होते हैं। लेकिन बिहार के एक ऐसे संगठन लोग मौजूद हैं जो सभा निजी तौर पर निजी पदाधिकारियों के द्वारा, निजी व्यक्तियों के द्वारा बिहार एकता ड्राइवर संघ के द्वारा आयोजित किया गया। क्या यही ना है? यही ना, बिहार ड्राइवर एकता संघ यही है। और ये समस्तीपुर जिला में यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं, उधर को दिखाइएगा, बोर्ड लिखा हुआ है बिहार ड्राइवर महासंघ। जितने भी इस संघ के संगठन के सच्चे सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने ड्रेस में व्यवस्थित हैं और खड़े होकर के बेहतर व्यवस्था में आम सभा को संपादित कर रहे हैं। लेकिन बिहार के जितने सरकारी दफ्तर हैं जिसमें तमाम पदाधिकारी होते हैं नीचे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, और वो लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बिहार में सेवा देने के लिए इतना बेहतर ढंग से संगठित नहीं होते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इन लोगों को हर हमेशा अधिकारों का हनन किया जाता है और इन लोगों को जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उचित व्यवस्था मिलना चाहिए, समय समय से इन लोगों को हर एक व्यवस्थाएं की जो जरूरत होती है वो नहीं मिल रहा है। तब पर भी ये लोग निजी तौर पर अपने चंदा चुटकी करके अपने संघ के व्यक्तियों से भारत के तमाम जो ड्राइवर हैं, बिहार के जो तमाम ड्राइवर हैं और हमारे देश के जो जितने भी ड्राइवर हैं, सभी को मैं बात करता हूँ और सभी लोग आपस में मिल बैठ करके एक आम सभा का आयोजन किए हैं और इसको बेहतर ढंग से संपादित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन इन लोगों पर जो राज करता है, इन लोगों के मेहनत के पैसे से जो कमाता है, टैक्स लेता है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टिंग के तौर पर ये लोग देश में सेवा आदान प्रदान करते हैं। और जहां तक कि सरकारी ड्राइवर की बात है कि सरकारी दफ्तर में भी ये लोग निजी ड्राइवर सेवा देते हैं कि नहीं? ऐसा आप लोग बताइए कि जितने भी सरकारी दफ्तर है उसमें सरकारी ड्राइवर नहीं है, बोलिए। प्राइवेट ड्राइवर जो है बेहतर ढंग से लोग वहाँ पे ड्राइविंग करते हैं और अपनी जान न्यौछावर करके एम्बुलेंस सेवा देते हैं। सरकार का जो पदाधिकारी होता है उन लोगों को एम्बुलेंस सेवा देते हैं, अपनी निजी व्यक्ति जो निजी ड्राइवर है वो लोग देते हैं। लेकिन इन लोगों को हर हमेशा अधिकार से दूर रखा जाता है कि नहीं? बोलिए, आप लोग टान में नहीं बोलते हैं अरे इतना, हम लोग आप लोगों को अधिकारों को हर हमेशा हनन किया जाता है कि नहीं? जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर आप लोग ड्राइविंग करते हैं रात के समय में, दिन के समय में, इसका कोई समय सीमा निर्धारित है? कहीं भी ड्राइवर के लिए समय सीमा कहीं भी निर्धारित नहीं है। लेकिन बिहार के जितने भी संस्था है
सभी में समय सीमा निर्धारित है कि नहीं है? और केवल ये बिहार का एक ऐसा संघ है जिसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और न ही सरकार के द्वारा इस पर प्रयास किया जाता है। अगर प्रयास किया जाता तो हमारे बिहार के जो ड्राइवर संघ है और देश के जो ड्राइवर संघ है वो कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे पर जाती और इन लोगों को सरकार के द्वारा कुछ मान्यता दी जाती, व्यवस्था दी जाती, लेकिन किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं दी जाती है। और इन लोगों का मेन मुद्दा जो है, ये लोग बिहार से आते हैं और बिहार ड्राइवर एकता संघ चलाते हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष जो कोषाध्यक्ष होते हैं और पार्टी के तमाम जो इस संघ के जो पदाधिकारी इस जगह मौजूद है। और आप लोगों का कागजी प्रक्रिया के तौर पर बिहार सरकार से लड़ाई जारी है और पेपर जो है वहाँ पे पटना ऑफिस में गया हुआ है, लेकिन आप लोगों का जो मांग है जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से आप लोग एक्टिव हैं, अपनी सक्रियता निभा रहे हैं, आने वाले समय में जरूर इसका फायदा मिलेगा। और आप लोग जो है इस जगह अपने संघ के जितने भी ड्राइवर हैं, पदाधिकारी हैं, इन लोगों से, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत किए तो इनके बात से ये लगा कि आप लोग अपने आप में शांत होना चाहते हैं, सुसज्जित होना चाहते हैं, व्यवस्थित होना चाहते हैं और अपने संगठन को सुधारने के लिए, समझाने के लिए इस जगह आम सभा का आयोजन किया गया है। क्या सही है ना? और इन लोगों को ये कहना है कि हमारे जो जितने भी ड्राइवर बिहार के साथी हैं, संगी हैं, उन लोग जब गाड़ी चलाते हैं रात के समय में, दिन के समय में, तो वो लोग नशा नहीं करें और सुरक्षित गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक जो रूल्स होता है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है उसका पालन करें और कहीं भी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करें। तभी जाकर के इस संगठन पर जो है मजबूती होगा। जब हम लोग खुद अनुशासित नहीं रहेंगे तो फिर सरकार इस पर कैसे आवाज उठाएगा? इसीलिए आप लोग इस जगह अनुशासित होने के लिए, सुसज्जित होने के लिए और बेहतर अपने संगठन को दशा दिशा देने के लिए आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद और आशा करते हैं और आप लोग बेहतर ढंग से व्यवस्था तैयार करने के लिए आप लोग हर हमेशा अपने संघ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि नहीं? और आप लोगों का मांग हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जरूर जैसे आप लोगों को मांगों का जो है पूरा होगा और बेहतर व्यवस्था में आप लोगों को अधिकारों को जो है सो सरकारी स्तर पर पहुंचा करके, और आप लोग कई एक तरह की मांग है, उस मांग को अभी हम प्रसारित नहीं करेंगे जब तक कि हम कागजी प्रक्रिया से, पेपर के तौर से और बेहतर ठोस और मजबूत और सुसज्जित नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी ड्राइवर हैं वो अपने आप में सभी आदमी सुसज्जित होता है और जितने भी आप लोग ड्राइविंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, अपने अपने जगह पर हम साथियों को बेहतर समझा करके, बुझा करके और एक नया दशा दिशा देने के लिए लगातार ये लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले समय में बेहतर व्यवस्था जरूर मिलेगा। इसी मुद्दे पर इस जगह जो इस ड्राइवर संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खड़े हैं और इन लोगों से हम जानते हैं कि इन लोगों का क्या मांग है, किस व्यवस्था के लिए लोग आम सभा करा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ चंद्र किशोर यादव। अच्छा, आप जो है इस जगह आम सभा करा रहे हैं, किस मुद्दा को लेकर के करा रहे हैं? हम इसी मुद्दा पर करवाते हैं कि जैसे हमारे ड्राइवर भाई हैं, सभी अपने एक भाईचारा को रिश्ता निभाएंगे और ऐसा जिस अपने रोड, रास्ते और ग्राम में जो भी हमारे ड्राइवर के भाई दुर्घटना होती है उसको खुद हम लोग पालन करते हैं और करेंगे। और हमारे यही सभी भाई से आग्रह है कि हमारा यदि कोई ऐसा भाई कहीं संकट में फंसते हैं उसको मैं खुद अपने आप का ही सहयोग करेंगे। और दूसरी सवाल यही है हमारा कि जितने भी हमारे सारथी लोग हैं, हमारे पहला नंबर कि जो मैं एक देश का तीसरा सिपाही आता हूं गिनती में, इसके कारण मैं वर्दी पहनते हुए मैं दारू का उपयोग नहीं करेंगे और सरकार को नितर्त में रह के ही अपना काम करेंगे नियम पूर्वक, जिसमें हमारा ड्राइवर समाज को आज से 75 साल से कोई भी ऐसा नहीं हम लोग को सम्मान और इज्जत मिला है। इसके कारण हम लोग अपने सब ड्राइवर मिल के और एकत्रित होके अपना सम्मान और इज्जत के लिए सोच रहे हैं कि अपने आप में इज्जत और सम्मानित करें। ये लोग का लगातार कहना है कि जितने भी हमारे ड्राइवर हैं, साथी हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर यहाँ पे आम सभा इसलिए कराया गया है कि वो लोग नशा मुक्त होकर के गाड़ी चलाए। क्या यही बात है ना? दारू पीकर के गाड़ी नहीं चलाए, शराब पीकर के गाड़ी नहीं चलाए, शिखर वगैरह, गुटखा, तमाम तरह के जो सारी जो नशा होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है
हमारे बाल बच्चा के जो है वो मानसिक स्थिति जो है खराब करता है। जब हम लोग दारू पियेंगे तो हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है। क्या सही है कि नहीं? सही बात। ये सब तमाम सारी बातों के लेकर के ये लोग जो है अपने आप में शांत और सुसज्जित होने के लिए यहाँ पे आम सभा करा रहे हैं। लेकिन हम एक प्रयास करेंगे, जो बिहार के जो परिवहन मंत्री हैं शीला कुमारी जी और हमारे देश के जो परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन लोगों से एक प्रयास हमारा रहेगा और इन ड्राइवरों के लिए एक प्रयास उनके द्वारा किया जाए और इन ड्राइवरों को जो अधिकारों का हनन किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तंग तबाह किया जाता है। जब ये लोग रात के समय में लॉन्ग ड्राइविंग पर निकलते हैं तो जहां इन लोग का पार्किंग का व्यवस्था है उस जगह विश्रामालय रूम का व्यवस्था नहीं है, शौचालय का व्यवस्था नहीं होता है और तमाम तरह के अन्य कई ऐसे असुविधा हैं जिनकी व्यवस्था नहीं किया जाता है। और ये लोग से जगह जगह देखिएगा तो पुलिस पदाधिकारी चोंगी लेता है। क्या लेता है कि नहीं? लेता है। जहां भी रुकेंगे लोग, जहां भी देख लेंगे ट्रक जा रहा है, 4 चक्का जा रहा है, वाहन जा रहा है, प्राइवेट गाड़ी वालों को नहीं पूछेंगे क्योंकि डर लगता है उसमें जो है मजबूत प्रकार के जो व्यक्ति बैठे रहते हैं एसी के अंदर। लेकिन जैसे ही देखेंगे कि मालवाहक कोई गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, उसके पीछे धड़ल्ले से पुलिस प्रशासन रगेदने का काम शुरू कर देती है और जगह जगह चोंगी लेने का काम करता है। ये सब इस तमाम सारी मुद्दों पर यहाँ पे लोग एकत्रित हैं और इस तरह की व्यवस्था पर अगर सुधार नहीं हुआ तो ऐसे भी हमारा देश में जो है बेरोजगारी सीमा चरम पर है। लेकिन अगर इन लोगों के अधिकारों का अगर हनन होते रहेगा तो फिर हमारा देश और हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ पाएगा। इन तमाम सारी मुद्दों पर अभी इस वीडियो से संबंधित जानकारी आप लोगों को दे रहे थे और जो नितिन गडकरी जी हमारे देश के राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री हैं उनसे हम एक प्रयास करना चाहेंगे, एक आग्रह करना चाहेंगे। और ये क्योंकि ये मीटिंग बिहार में हो रहा है, आम सभा बिहार में हो रहा है, इसीलिए बिहार के भी जो मंत्री हैं शीला कुमारी जी, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि इन ड्राइवरों का समस्या को सुना जाए, इनकी परेशानियों को सुना जाए, इनके दुख और दर्द को समझा जाए, तभी जा करके ऐसे जो बिहार में और देश में हमारे बेरोजगारी तो बेहतर ढंग से चल रहा है, उस सब तमाम बेरोजगारियों को दूर करने के लिए लोग जो स्वयं को स्वरोजगार करते हैं, इससे बेहतर बढ़ावा देने के लिए और व्यवस्था देने के लिए आप सभी मंत्री नेतागण को इन ड्राइवरों को मदद करने की जरूरत है। जबकि हमारे देश में नेताओं की एक तरफ बेहतर व्यवस्था मिलता है लेकिन आम आदमी और गरीब आदमी को मिलता है व्यवस्था? बोलिए जोर से आप लोग, मिलता है व्यवस्था? जैसे एक नेता को व्यवस्था मिल जाता है, एक मंत्री को व्यवस्था मिल जाता है, वैसे आम आदमी को मिलता है व्यवस्था? ये सब क्या है? हमारे स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको छीना जाता है, हनन किया जाता है कि नहीं? बोला जाता है कि देश में समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब जाकर के आम जनता और गरीब जनता के भीड़ में आकर के फैला है कि नहीं है? नेताजी के लिए बेहतर व्यवस्था है लेकिन आम आदमी के लिए इस देश में कोई व्यवस्था नहीं है। इस सब तमाम सारी बातों को हम लोग जब चुनाव का समय आता है तो नेताजी को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। जो हम लोगों को मुद्दा को उठाएंगे उसी को आने वाले समय में हम लोग चुनेंगे। क्या गलती बोल रहे हैं? 2024 में है ना लोकसभा का चुनाव, तो आप लोगों की समस्या को सुनेगा, उसी को ना आप लोग मदद कीजिएगा। क्या गलती बोल रहे हैं? और 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो जब जब चुनाव आता है तब तब तो सारी गरीब की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो अपनी बात करते हैं। लेकिन तमाम सारी मुद्दों पर अगर इन ड्राइवरों के हक की बात नहीं किया गया तो ये लोग नेताओं को भी 24 और 25 में पुरजोर विरोध करेंगे। क्या करेंगे कि नहीं? हमारा एक और ऐसा कहना है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में, बिहार के पूरे भारतवर्ष में हमारे नीच नज़र से देखा जाता है। उसमें कहा जाता है कि ड्राइवर चोर है। किस कारण चोर है? क्या मैं यही पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि क्या मैं माँ का पेट से जन्म नहीं लिया था? किस लिए हमारे चोर कहा जाता है? क्या सभी ऐसा लोग हैं कि अपने अपने पेट के लिए अवश्य है कि छोटा मोटा कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हमारे ड्राइवर समाज का ऐसा चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जिसमें कहते हैं उन्हें कहीं घेरते हैं, मारते हैं और पीटते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं तो खुद गाड़ी मालिक पीटते हैं। इसीलिए हमें इस मुद्दा पर कहना चाहता हूं सरकार से कि हमें इस कभी भी हमारे ड्राइवर समाज का, क्या लॉकडाउन में आप लोग बस जानते हैं क्या बड़े बड़े सभी लोग बैठे थे घर में, क्या मैं खुद अपने जान से पूरे भारतवर्ष से मैं सब्जी पहुंचाया हूं। हम सब तर गए हैं, कोई ऐसा भारतवर्ष में पहुंचाया, दूध पहुंचाया, सब्जी पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया, सब हम लोग पहुंचाने का काम किया। खुद मैंने घर से बाहर रह के 11 महीना मैं ड्यूटी किया। जो कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पर मैंने नहीं गया। उस समय क्या मैं भी सोच रहे थे कि मेरा बाल बच्चा घर में है, क्या मैं भी वहां चले जाऊंगा? तो ऐसा सरकार भाषण दिया है कि मेरा
मृतक शरीर का भी सरकार हाथ लगाने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग अपने आप में सोचते हैं कि हम एक भाईचारा का रिश्ता निभाए और सरकार हमें और जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग सब हैं, देश के सेवा के लिए हम लोग भी करते हैं। हम भी देश का एक सिपाही हैं और देश आज़ादी होते हुए आज 76 साल चलने वाले हैं। क्या हम लोग को नज़र से और नज़र का ऊपर कुछ हम लोग को ऊपर ध्यान ड्राइवर समाज के ऊपर रखना चाहिए कि जिसमें हम लोग आज तक के कोई भी सरकार न रखे और न रख रहे हैं। हम लोग यही मांग करेंगे कि हमारे ड्राइवर समाज का कभी भी कोई भी ऐसा बात हो तो उनको ऊंचा व्यवहार किया जाए, क्योंकि हमने गाड़ी चलाते हैं। जिस गाड़ी हमारा ड्राइवर समाज चलाता है उस गाड़ी पर हमारा सीएम बैठते हैं, हमारा पीएम बैठते हैं, हमारे मुखिया बैठते हैं, हमारे पूरे पदाधिकारी बैठते हैं। क्या हम लोग उस कुर्सी पर तो हम भी बैठते हैं? क्या हमें नीचे नज़र से क्यों देखा जाता है? यही हमारा सबसे पहला अपील है। ये सच्चे सिपाही वो हैं जो देश के तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, पदाधिकारी से लेकर के नेता मंत्री संतरी तमाम तरह के, उन लोगों के जगह का स्थानांतरण और आदान प्रदान करने का ये लोग सच्चे सिपाही काम करते हैं। और जिस समय हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, कोरोना का महामारी चल रहा था, उस समय में भी ये लोग जान न्यौछावर करके ऑक्सीजन की जो है स्थानांतरण कर रहे थे और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते थे। हम सब्जी की होम डिलीवरी करते थे, अन्न की होम डिलीवरी करते थे और तमाम तरह की जो देश के जो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है जो ड्राइवर के बिना संभव नहीं है। अगर ड्राइवर पूरा धरना पर उठेगा क्या हाल होगा नेताओं का? ड्राइवर है और ड्राइवर जो पूरे देश में अगर 5 दिनों के लिए 24 घंटा के लिए अगर धरने पर बैठ जाएं और बिहार के और देश के एक भी ऐसा ड्राइवर नहीं हो जो गाड़ी चलाए, तो क्या लगता है पूरे देश के नेताओं का हेकरी बाहर होगा कि नहीं? पूरा पदाधिकारी से लेकर के नेताओं का जैसे बोलती बंद आप लोग करा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के खिलाफ पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं